मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज जिनसे हर खतरनाक बुरी से बुरी शक्तियां भी हार जाती हैं। किसी भी तरह की भूत बाधा हो तो बालाजी के दर्शन मात्र से ही हर बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा दूर हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हैं लेकिन वहां से कुछ लेकर आ नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया भक्ति में। मैं हूं शैलजा पटेल, एक बार फिर लेकर एक अनोखी पेशकश। बजरंगबली को श्री बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हनुमान जी का बाल रूप विराजमान है, इस वजह से इसे बालाजी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, जहाँ पर हर दिन देश विदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत भूत आत्मा का साया होता है उस व्यक्ति को दर्शन जरूर करना चाहिए। मेहंदीपुर वाले बालाजी मंदिर का दर्शन करने से सभी निगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कैसे जाएं? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कब जाना चाहिए? मंदिर से लौटने के बाद क्या खाना चाहिए और इसके पीछे का क्या इतिहास है? ये सब जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बनावट राजपूत वास्तुकला से है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 4 प्रांगण हैं। पहले 2 में भैरव बाबा की मूर्ति और बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा तीसरे और चौथे प्रांगण में प्रेतराज की मूर्ति स्थापित की गई है। जिन व्यक्तियों के ऊपर दुष्ट आत्माओं का साया रहता है वे यहाँ पूजा करते हैं। इस मंदिर की बनावट और सजावट मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती है। हर दिन यहाँ हजारों लाखों की संख्या में भक्त बालाजी के दर्शन करने आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए साल के 12 महीने खुले रहते हैं। कोई भी भक्त कभी भी किसी भी समय मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने जा सकता है। हालांकि बारिश के समय में यहाँ आना आनंदमयी हो जाता है। अब जानते हैं बालाजी का इतिहास। आज से 1000 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के स्थान पर बेहद घनी झाड़ियां बसी हुई थी, जो जंगली जानवरों से घिरा हुआ था। लेकिन एक दिन श्री महंत जी महाराज को सपना आया। वे अपने सपने में उठे और चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं उन्हें पता नहीं था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं। इसके साथ हाथी घोड़ों की आवाज आ रही है। एक बहुत लंबी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने महाराज बालाजी मंदिर की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की। इसके बाद वापस चली गई। यह देखकर महंत जी काफी डर गए। उन्हें यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। इसके बाद वे अपने घर वापस आकर सोने लगे तो उनको सपने में फिर से 3 मूर्तियां दिखाई दी। महंत जी के कानों में आवाज आई, उठो और मेरी सेवा का भार संभालो। महंत जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हनुमान जी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया था और पूजा का आग्रह किया था। फिर क्या? इसके बाद महंत जी ने अपने सपने को, कहानी को गांव वालों को बताया और गांव वालों की मदद से उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां से महाराज बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई, जिसके बाद आगे जाकर यह स्थान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। बालाजी तक पहुंचने के ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आप भारत के किसी भी कोने कोने से जा सकते हैं। बड़े ही आसानी से यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। ट्रेन, बस से लेकर हवाई सुविधाएं भी मौजूद हैं। राजस्थान का बांदी कुई रेलवे स्टेशन बालाजी से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन पर पहुंचते ही आपको बाहर ऑटो, 4 व्हीलर जैसे तमाम वाहन मिल जाएंगे। बड़े ही कम लागत के साथ आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। हवाई सुविधाओं की बात करें तो बालाजी से सबसे पास हवाई अड्डा जयपुर का है। यहाँ पर आप 100 रुपए में आराम से बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। यहाँ आपको खाने से लेकर रहने तक की सभी सुविधाएं कम कीमत में मिल जाती हैं। कई धर्मशाला व गेस्ट हाउस में खास इंतजाम उपलब्ध हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने से पहले आपको क्या आवश्यक तैयारी करनी चाहिए, आइए जानते हैं। यहाँ जाने के लगभग 10 दिन पहले से आपको प्याज और लहसुन खाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा 10 दिन लगातार नहा धोकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये भी कहना है कि जाने से 1 दिन पहले आपको एक सूखा नारियल, 1.5 मीटर यानी खड़ा चावल, घर के चारों कोने की मिट्टी और 21 रुपए ले लेना है। लाल कपड़े में इन सभी चीजों को बांध देना चाहिए। यहाँ पर आपका ध्यान यह देना होगा कि बांधते समय लाल कपड़े में केवल 3 गांठ मारनी है। इसके बाद परिवार का जो भी सदस्य मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है उन सभी के सिरों को एक बार में एक साथ 21 बार इस लाल कपड़े में बंधे वस्तु को घुमा लेना चाहिए। इसके बाद इसे खूंटी में टांग देना चाहिए। इसके अगले दिन आप सुबह जब उठकर नहा धोकर परिवार के साथ जो सदस्य मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं एक साथ पूजा करें। पूजा करने के बाद इस लाल गट्ठर को फिर से सभी के सिर पे 21 बार घुमा लें और तुरंत घर से निकल जाएं।
एक बार जब घर से बाहर निकल जाएं तो दोबारा ना घर की तरफ लौटें, ना ही घर की तरफ मुड़कर देखें। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो कम से कम 2-3 सेट कपड़े लेकर अवश्य जाएं। इसके अलावा रास्ते में खाने का भोजन अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि रास्ते में आपको जो भोजन मिलेगा उसमें प्याज लहसुन मिलेगा। याद रखें, प्याज और लहसुन वाला खाना आपको परहेज करना है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से वापस आते समय व दर्शन के वक्त कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी महाराज का दर्शन करते समय कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बस दर्शन करते हुए आगे निकलते चले जाना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी के आस-पास किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी वस्तु को छूना चाहिए। दर्शन करने के बाद घर आते समय वहां से प्रसाद नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा वहां से और कोई खाने वाला सामान भी नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। बल्कि अगर आपके पास खाने का सामान है तो उसे रास्ते में ही फेंक देना चाहिए और खाली झोली अपने घर लेकर आना चाहिए। घर आने के बाद आपको 11 दिन या 21 दिन लगातार रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है। इसके अलावा गाय के घी से ज्योति जलानी है। मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन करने के बाद जब आप घर आएं तो आपको लगातार 40 दिन तक लहसुन, प्याज, शराब, मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। तो ये थी मेहंदीपुर वाले बाबा जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आप आसानी से बताई हुई जानकारियों को ध्यान में रखकर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। नमस्कार।